तो आप देख रहे हैं एक्सलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे कुछ क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए और करिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए हमारा पहला सवाल है, सब 2-2 नंबर का सवाल है, 2-2 नंबर में पूछा जाता है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमारा, द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल बताइए। देखिए पहला सवाल है हमारा ना, ये थोड़ा और मोटा कर दीजिए। तो शून्यकों का योगफल हमको निकालना है। तो देखिए पहला सवाल का सॉल्व यहाँ कर देना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा सवाल है। शून्यकों को योगफल को बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। देखिए x² के पहले जो लिखा है a का मान है, x के पहले b का मान है, और जो लास्ट में दिया वो c का मान है। माइनस और b का मान -8 है और a का मान 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 8/2, मतलब 2 चौके 8, मतलब आपका आ जाएगा ये 4। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4, मतलब शून्यकों का योगफल आ गया 4। और हमको चाहिए शून्यकों का गुणनफल, यहाँ बता रहे हैं शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और फार्मूला होता है c/a। c का मान दिया 6, ये c है, ये b है और ये है 6, और a का मान 2, तो 2 3 6, मतलब अल्फा इंटू बीटा आ गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 4 और अल्फा इंटू बीटा आ गया 3। तो शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल 3। और इसमें बोला है द्विघात बहुपद 4x² में 3 का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा का सॉल्व हम यहाँ करते रहे, 4x² - 3 शून्य को निकाल के 0 को बराबर कर देंगे। ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 4 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3/4। देखिए स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो √3/4। 3 का वर्गमूल तो होता नहीं, तो रूट में रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2, प्लस माइनस शून्य का आ गया माइनस √3/2 और प्लस √3/, तो ये हमारा आ गया शून्य, दूसरा हो गया। तीसरा सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या उतार लीजिए, हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है हमारा, 3x + ay = 1, bx - 2y = 3, x = 1 और y = 2। तो a और b का मान बताइए। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये समीकरण 1 3x, तीसरा का सॉल्व यहाँ कर रहे हैं हम, 3x + ay = 1 है ना, इसमें x के जगह पे 1 रख देंगे, क्योंकि x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो 3x जगह पे 1 + a और y की जगह पे 2 = 1। 3 में 1 से गुणा 3, a में y से गुणा करो 2a = 1। 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 1 - 3, तो 2a = 1 में 3 गया तो -2, 2 1 गुणा 1 के पहले 2 गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 कम 2, मतलब a का मान आ गया -1। ऐसे आप फिर इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ सवाल हमारा bx सवाल लिख दे रहे हैं, bx - 2y = 3। देखिए x के जब कितना रखेंगे हो 1, अच्छा y है कि ये है, ठीक है 2, a का मान y का मान 2 था बराबर 3, 2 दूना b में 1 से गुणा करेंगे तो b 2 दूना 4 = 3, माइनस में इधर 4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 4 मतलब 7। b का मान आ गया 7 और आपका a का मान आ गया -1, हो गया तीसरा। चौथा बोला इससे इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, तो भाग तो आपको आता ही होगा, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। चौथा सवाल देखिए, इससे इसमें भाग देना है ना, इससे इसमें भाग देना है, तो x + 3 भाग देना है 4x² + 5x + 2। इससे इसमें भाग देंगे तो 4x बार में कटेगा, तो 4x² और 3 चौके 12x हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा और ये कट जाएगा, ये आ रहा है -7x + 2। इससे भाग देंगे तो -7 बार में कटेगा, तो -7x और 3 7 21, चिन्ह बदलेगा और ये हो जाएगा +9 शेष हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा भाग 4 नंबर का आंसर हो गया। चलिए पांचवा, मौसा आपको आता है एल्गोरिथम से प्रयोग करके 135 और 225 का। देखिए यहाँ बनाते रहे पांचवा सवाल, बोला है देखिए 135 और 225 का मौसा चाहिए ना, जो बड़ा होता है वो a का मान होता है, ठीक है, और जो छोटा होता है ना वो b का मान होता है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से इक्वलेट विभाजन प्रमेयिका बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पर रखेंगे 225 और बी के जगह पर रखेंगे 135। 135 से कम 135 और शेष सारा हमको 90 दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला यहाँ आता है, ठीक है, 90 कम 90 टुकड़ा रहेगा प्लस 45 शेष आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही 90 यहाँ पे आ जाएगा और 45 गुणे 2 45 दूना 90 प्लस शेष आएगा 0। जब शेष 0 आ जाता है ना तो ये बी का मान ही क्या होता है, सी एफ होता है। तो सी एफ आ गया हमारा 45, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए जो लोग शुरू से नहीं पढ़े हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, जो पढ़े हैं वही ये वीडियो देखें और नहीं तो छोड़ दें, ठीक है, इसको स्किप कर दें, ठीक है। ये 5वां हो गया हमारा। 6वां सवाल, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए 6 नंबर सवाल में यहाँ बता रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि इसके पहले जो लिखा था ए का मान होता है, इसके पहले बी का मान और ये वाला सी का मान। अब विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनांट इसको विवेक्तर बोला जाता है। तो बी का मान दिख रहा है -2 है -4, ए का मान कितना है 3 है और सी का मान है 1/3। 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर +4 होता है और -4 0 आ गया। देखिए जब डी का मान 0 आ जाए ना तो मूलों की प्रकृति होती है वास्तविक तथा बराबर। अगर यही डी का मान 0 से बड़ा हो गया होता तो वास्तविक तथा असमान होता। क्या होता? वास्तविक तथा असमान। अगर माइनस में आ जाता ना तो काल्पनिक तथा असमान होता, ठीक है। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। तो 6 तो कंप्लीट कर दिया मैंने। 7वां सवाल, इसको डिलीट करते हैं हम लोग, रोक के देख लीजिएगा फिर दोबारा। बोला कि योगफल ज्ञात कर। देखिए ये एपी का सवाल है। जो पहले लिखा तो ए का मान होता है, एपी है। देखिए जो अंत में लिखा है टी एन का मान है, ठीक है। और ये ए का मान है, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी का मान है। तो हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि क्वेश्चन नंबर 7 ए का मान 2 दिया है और डी का मान 7 में से 2 घटा देंगे 5 आएगा, क्योंकि इसमें से 7 में से 2 को घटाया जाता है, ठीक है। बाद दूसरे वाले में से पहले को घटाया जाता है डी निकालने के लिए। और अंतिम वाला टी एन बराबर 122। देखिए आपको मालूम होगा योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले एन हमको जानना पड़ेगा। तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की जगह पे 122, ए का मान 2 प्लस एन का मान हमको नहीं दिया लेकिन डी का मान 5 दिया। 2 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में एन माइनस 1 इंटू 5। 120 में से 2 गया तो 122 में से 2 गया तो 120। 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर एन माइनस 1। 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 को 20, 24 बार में कट गया। तो 24, एक इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो एन का मान आ गया 25। एन का मान कितना आ गया भाई? 25। अब हमको चाहिए क्या? एस एन। अब हमको एस एन चाहिए क्योंकि योग मतलब एस एन। देखिए इसमें योग का बोला है ना, योग चाहिए हमको। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस टी एन। ये होता है फॉर्मूला ए प्लस टी एन। तो एन का मान दिया है 25/2, ए का मान उसमें दिया है 2 और टी एन दिया है 122। इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। कटेगा नहीं, 25/2 ये आ जाएगा 124। कटा देंगे तो 2 से 12 2 62 में 25 से गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे कैसे बनेगा। 9 नंबर सवाल, इसको इरेज करते हैं हम लोग। बोला है कि त्रिभुज एबीसी में एक एबीसी त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एबीसी बोला है डी समानांतर बीसी। एक डी यहाँ पे खींचिए, ये समानांतर है बीसी के, याद होगा आपको थर्ड्स पर में। तो बोला ए डी का मान 1.5 दिया है और डी बी का मान 3 दिया है। 1.5 है और ये 3 है। और बोला है ए का मान 1 दिया है तो ये कितना 2 होगा, क्योंकि 1.5 दूना 3 तो 1 दूना 2। अब रूल मत समझिए, अच्छा रूल में बता दें। देखिए जब ये इसके समानांतर होता है ना तो ऐसा लिखिए ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी लिख सकते हैं आप। ए डी का मान कितना दिया है 1.5 और डी बी का मान दिया 3 और ए का मान दिया 1 और ई सी 1.5 दूना 3। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1.5 कम 1.5 होना, इसी में 1 से गुणा करते इसी और 1 दूना 2। इसी का मान कितना आ गया 2। हो गया कंप्लीट। 10 नंबर सवाल देखिए आप लोग। देखिए त्रिभुज